हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू लर्न विद विवी। फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक है शिक्षण कौशल, जो कि आपके सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शिक्षण कौशल को, और शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण सूत्र भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं शिक्षण कौशल क्या है। शिक्षण कौशल से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि शिक्षण देखिए क्या होता है। शिक्षण होता है कक्षा में बच्चे को व्यवस्थित तरीके से पढ़ाना ही शिक्षण होता है। अगर हम बात करें शिक्षण कौशल की, एक डेफिनेशन दी जाती है कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछना, व्याख्या देना, सहायक सामग्री का प्रदर्शन करना, पुनर्बलन देना, उदाहरण प्रस्तुत करना आदि, ये सभी क्या होते हैं? शिक्षण कौशल होते हैं। शिक्षण कौशल कह सकते हैं कि एक अच्छा टीचर अपनी कक्षा में विभिन्न शिक्षण कौशल का यूज़ करता है। टीचर को कक्षा में विभिन्न शिक्षण कौशल के लिए विशिष्ट कौशल की आवश्यकता होती है, तभी उसका शिक्षण प्रभावशाली हो सकता है। ठीक है, जिसमें शिक्षक अपने शिक्षण की प्रक्रिया को सरल, सुगम और रुचिपूर्ण बना सके। तो ये क्या कहलाता है? ये हमारा शिक्षण कौशल कहलाता है। अगर शिक्षण कौशल के प्रकार की बात करें तो शिक्षण कौशल के प्रकार देखिए काफ़ी होते हैं। प्रस्तावना कौशल, खोजपूर्ण कौशल, व्याख्या कौशल, श्यामपट्ट कौशल, मतलब जिन भी चीज़ों का हम अपने टीचिंग को, पढ़ाने के तरीके को हम प्रभावशाली बना सके, जिससे बच्चे को वो जो चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। जैसे कि हम श्यामपट्ट पे हम बच्चे को पढ़ाते हैं, तो श्यामपट्ट का सही तरीके से प्रयोग करना, अक्षर और लिखावट जो होनी चाहिए श्यामपट्ट पे कैसी, साफ साफ होनी चाहिए, सीधी लाइन में लिखा होना चाहिए, अक्षरों का आकार बड़ा होना चाहिए। जब हम बोर्ड पर चित्र बनाते हैं तो हम उसमें अलग अलग चौकों का उसमें हमें कलर की यूज़ करना चाहिए। पुनर्बलन कौशल होता है। पुनर्बलन क्या होता है कि जब क्लास में बच्चे से बीच बीच में आप प्रश्न पूछोगे, एक साथ आप पढ़ाते चले जाओगे तो इससे बच्चा बोर हो जाएगा, बच्चे का इंटरेस्ट नहीं बनेगा। अगर आपको लगता है कि बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं, तो आप उनसे बीच में प्रश्न पूछेंगे, इससे बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप होगा। ठीक है, उसके बाद आप बच्चे को फीडबैक देंगे हम उसमें, शाबाश, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा आंसर किया है। तो इस पुनर्बलन से ये सभी कौशल होते हैं जिनको टीचर क्लास में यूज़ करता है। आगे अब बात करते हैं निगमन विधि की। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यहाँ से शुरू होता है, जहाँ से आपके एग्जाम में यूपी टेट दे रहे हो, सी टेट या सुपर टेट, यहाँ से आपके क्वेश्चंस 1 नंबर का पक्का क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, देखिए निगमन विधि क्या है? पाठ्य पुस्तक को प्रस्तुत करने की एक विधि है। इसमें हम क्या करते हैं? पहले नियम देते हैं, बाद में उदाहरण। सामान्य से विशेष की ओर चलती है, मैथ में यूज़ होती है। मैथ में हम क्या करते हैं? पहले फॉर्मूला बताते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल बता दिया जाता है। ठीक है, ये आगमन विधि, F फॉर आगमन और F फॉर अच्छी विधि। अगर आपसे पूछा आगमन या निगमन विधि में से सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो आगमन विधि अच्छी होगी, क्योंकि इसमें हम पहले एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद हम इसमें रूल बताते हैं। साइंस में ये यूज़ होती है। अगर बच्चे से देखिए आप पूछते हैं, साइंस हो या किसी भी सब्जेक्ट में, साइंस के अलावा भी, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, एसएसटी पढ़ा रहे हो, आप बच्चे को अगर शाहजहाँ के बारे में बता रहे हैं तो आप उससे पहले ताजमहल के बारे में पूछेंगे। ठीक है, या आप बच्चे को साइंस में गुरुत्वाकर्षण पढ़ा रहे हैं तो आप उसको बताएंगे कि आपने एक पेन ऊपर की तरफ फेंका, पेन नीचे आया, तो पहले एग्जाम्पल दिया, उसके बाद हमने उसको बताया कि किस वजह से होता है। तो इस तरीके से ये विधि अच्छी मानी जाती है। छोटे बच्चों के लिए मोस्टली ये विधि, आगमन विधि, अच्छी मानी जाती है। विशेष तथ्यों और घटनाओं के निरीक्षण, विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों का निर्माण किया जाता है। सूत्र इसमें हम कैसे चलते हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर मतलब जिन चीज़ों को बच्चा, आपने शाहजहाँ बच्चे को पढ़ा रहे हैं ताजमहल, बच्चा कल्पना करेगा कि आपने आगरा गए हो कभी घूमने, ताजमहल देखा, तो बच्चे देख बताएंगे हाँ इस तरीके से, किसने बनाया इसको, शाहजहाँ ने। तो इस तरीके से मूर्त से अमूर्त आप बच्चे को पढ़ाएंगे, तो ये विधि सबसे अच्छी मानी जाती है। इसमें क्या होता है? ज्ञान बच्चे के अंदर से निकालना होता है, ये छोटे बच्चों के लिए अधिक उपयोगी होती है। ठीक है, आप इसी तरीके से नोट बना के चलिए। संपूर्ण जितना भी आपका टोटल शिक्षण कौशल से रिलेटेड टॉपिक है, सभी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, सभी कुछ एक साथ एक ही आपको जगह पर मिल जाएंगे। ये आगे हम बात करते हैं संश्लेषण विधि की। संश्लेषण विधि क्या है? संश्लेषण विधि में समस्या का समाधान होता है, अर्थ होता है इसका जोड़ना या मिलाना, यानी अनेक को एक करना। पढ़ाने से पहले वर्णमाला सिखाते हैं, तब शब्दों को ज्ञान कराते हैं। सबसे पहले जो बच्चे को वर्णमाला पढ़ाई जाती है, तो बच्चे को हम क्या पढ़ाते हैं? पहले वर्ण पढ़ाते हैं, शब्द पढ़ाते हैं, उसके बाद उसको सेंटेंस पढ़ाया जाता है। इसमें हम अंश से पूर्ण की ओर चलते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, इसमें सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में होता है किसी समस्या को अलग अलग भागों में डिवाइड करना और उसके बाद समस्या के बारे में अध्ययन किया जाता है।
पहले वाक्य, फिर शब्द, फिर वर्ण। देखिए जैसे संश्लेषण में क्या था, पहले हम क्या पढ़ते हैं, वर्ण पढ़ते हैं, फिर शब्द पढ़ते हैं, फिर वाक्य। लेकिन विश्लेषण इसकी उल्टी है, पहले हमने वाक्य, उसके बाद फिर शब्द और उसके बाद वर्ण। ठीक है, एक को अनेक करना। समस्या संश्लेषण में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटना और विश्लेषण में एक को अनेक करना अर्थात जोड़ना। पूर्ण से अंश की ओर इसमें चला जाता है। सूत्र का जिसका हम प्रयोग करेंगे पूर्ण से अंश की ओर चलते हैं। ये दोनों विधि एक दूसरे के विपरीत नहीं है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए संश्लेषण और विश्लेषण क्या एक दूसरे के विपरीत है, नहीं, ये दोनों विधि एक दूसरे के पूरक है, तो इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, संश्लेषण और विश्लेषण एक दूसरे के पूरक है। प्रश्नोत्तर विधि का अन्य नाम आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अन्य विधि क्या, अन्य इसका नाम क्या है, प्रश्नोत्तर विधि का अन्य इसे किस नाम से जाना जाता है, सुकराती विधि के नाम से इसको जाना जाता है। प्रश्नों के माध्यम से बच्चे से हम टॉपिक इसमें निकलवाते हैं। नेक्स्ट आता है करके सीखना। करके सीखना स्वयं अनुभव द्वारा ज्ञान का प्राप्त करना। इसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या होता है, शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है छात्र। ठीक है, व्यापक सिद्धांत है, आजकल यही मेथड यूज होता है। शिक्षण तभी सार्थक है जब बालक के अनुभव में वृद्धि हो। करके सीखना, ठीक है, तब क्या होगा कि इसका छात्र बिंदु ना तो पाठ्य पुस्तक है ना ही टीचर है, इसका छात्र बिंदु इसका मुख्य बिंदु शिक्षा का केंद्र क्या है, वो छात्र है। व्यापक सिद्धांत है, शिक्षण में आजकल स्कूलों में यही यूज होता है। शिक्षण तभी सार्थक है जब ज्ञान बालक के अंदर हो और उसके अनुभव में वृद्धि हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं करके सीखना। देखिए करके सीखना क्या है, करके सीखना के द्वारा स्वयं अनुभव का द्वारा ज्ञान का प्राप्त करना। बच्चे स्वयं अनुभव करेंगे, स्वयं अपने ज्ञान को प्राप्त करेंगे। शिक्षा का केंद्र बिंदु ना तो पाठ्य पुस्तक है ना ही टीचर है, शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है, छात्र है। व्यापक सिद्धांत है, आजकल यही मेथड यूज होता है। शिक्षण तभी सार्थक है जब बालक के अनुभव में वृद्धि हो। हम करके सीखते हैं, किसका कथन है, डॉक्टर मेयर्स का कथन है, इंपोर्टेंट नोट कर लीजिएगा। इसमें हम ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रोजेक्ट विधि, योजना विधि। अमेरिका के प्रसिद्ध शास्त्री जॉन डीवी की विचारधारा पर यह आधारित है और इसको विकसित करने का श्रेय किसको, किलपैट्रिक को जाता है। प्रोजेक्ट मेथड ग्रुप में दिया जाता है, क्रमबद्ध नहीं है, जिगजैग नॉलेज इसमें होती है। सीखा हुआ बच्चा कभी नहीं बोलता। जब आप बच्चे को प्रोजेक्ट में देंगे, इससे बच्चे में एक तो सामाजिक भावना बढ़ेगी, बच्चे ग्रुप में सीखेंगे और इस तरीके से करके सीखना बच्चा कभी नहीं बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी शोध विधि। इसके जनक है आर्मस्ट्रॉन्ग। साइंस पढ़ाने के लिए बेस्ट मेथड है, बच्चा तर्क रूप से सोचता है। डाल्टन विधि मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए डाल्टन विधि को। यहाँ से आपको इसका दूसरा नाम आपसे पूछ लिया जाए तो इसका दूसरा नाम आता है ठेकेदारी प्रथा के नाम से भी इसको जानते हैं। कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट ने 1912-1915 के बीच इस विधि को प्रयुक्त किया था। वर्धा योजना, वर्धा योजना किसकी थी, महात्मा गांधी जी की थी। इसको अन्य नाम से जाना जाता है बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें हस्तशिल्प कला में निपुण बनाने के लिए जोर दिया गया था। कहाँ पर, वर्धा शिक्षा सम्मेलन में। वर्धा शिक्षा सम्मेलन में व्यवसायिक शिक्षा, हाथ के काम पर इसमें जोर दिया गया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मोंटेसरी विधि। मोंटेसरी विधि किसकी है, डॉक्टर मारिया मोंटेसरी की है, इटली की है। इसमें शिक्षा कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा दी जानी चाहिए। सेल्फ लर्निंग में विश्वास करती है कि बच्चा खुद से सीखेगा। इसमें लिखने पर जोर दिया जाता है और 3 से 6 साल के बच्चों के लिए ये उपयोगी है। किंडरगार्टन विधि को किसको, बच्चों का उद्यान। आपको एग्जाम में ऑप्शन दे दिया जाता है, फलों का उद्यान, बच्चों का बगीचा, फूलों की वाटिका, किस नाम से किंडरगार्टन को जाना जाता है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना कि बच्चों का उद्यान के नाम से इसको जाना जाता है। इसके जनक हैं फ्रोबेल। इसमें पहले पढ़ना बाद में लिखना। मारिया मोंटेसरी में पहले लिखना बाद में पढ़ना, लेकिन किंडरगार्टन में पहले पढ़ना बाद में लिखना। कल्पना शक्ति का विकास होता है और 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए ये उपयोगी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं खेल विधि की। देखिए आपसे यहाँ पर पूछ सकता है खेल विधि और खेल पद्धति, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाए खेल विधि के जनक कौन है तो कॉडवेल कुक होंगे और इनकी एक बुक आई थी प्लेवे। प्लेवे क्या है, ये किसी खेल से रिलेटेड नहीं है, इंग्लिश सिखाने के लिए ये इन्होंने लिखी थी। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इनकी बुक पूछ ली जाती है। प्लेवे बुक क्या है, ये आपको ऑप्शन में दे देंगे। खेल सिखाने के लिए है बच्चों को, करके सीखने के लिए, किस तरीके इंग्लिश सीखने के लिए ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी। और खेल शिक्षण विधि के जनक कौन है, कॉडवेल कुक है। और खेल पद्धति अगर आपसे पूछा जाए तो फ्रोबेल होगा और इसको इन्होंने किंडरगार्टन का नाम दिया था। ठीक है,
संवाद के जनक है प्लेटो, आगमन निगमन विधि के जनक अरस्तु है। स्किनर के अनुसार, यहाँ पर आपके कथन है, स्किनर के अनुसार शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। शिक्षण क्या है? पुनर्बलन की आकस्मिकता का क्रम है। ठीक है। नेक्स्ट है बर्टन के अनुसार शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन, प्रोत्साहन है। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ की एक डेफिनेशन है, शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह शास्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली और सक्रिय बनाता है तथा कक्षा की अंतःक्रिया में सुधार का प्रयास करता है। ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत ये वे नियम होते हैं जिन्हें टीचर्स को क्लास में फॉलो करने ही पड़ते हैं। सिद्धांत जरूरी हैं, सूत्र नहीं। सिद्धांत क्या होते हैं? सिद्धांत वे हैं जो कि रूल रेगुलेशन जो क्लास में आने से पहले टीचर्स को बनाए जाते हैं। सूत्र जो टीचर्स की पढ़ाने में हेल्प करते हैं। सूत्र कौन से होते हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, मनोविज्ञान से तर्क, मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त जिसको देखा जा सकता है और अमूर्त जिसकी बच्चे कल्पना करते हैं। विशेष से सामान्य की ओर जिसमें हम आगमन से निगमन की विधि की ओर पढ़ाते हैं। ठीक है। तो सूत्र ज़रूरी नहीं है लेकिन शिक्षण सिद्धांत बहुत ज़रूरी है। इनको टीचर क्लास में फॉलो करे ना करे लेकिन शिक्षण सिद्धांत फॉलो करने ही पड़ते हैं। शिक्षण सिद्धांत साइकोलॉजिस्ट ने बनाए हैं, मनोवैज्ञानिक द्वारा बनाए गए हैं। और शिक्षण सूत्र किसने? टीचर्स ने बनाए। शिक्षण सिद्धांत दो प्रकार के होते हैं, सामान्य सिद्धांत होते हैं जनरल, और दूसरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए शिक्षण के सिद्धांत जो किसके? टीचर्स इनको यूज़ करता है। और सबसे पहले आता है करके सीखने के सिद्धांत, जैसे कि डाल्टन, खेल, प्रोजेक्ट, बेसिक, ये सभी क्या है? ये करके सीखने के सिद्धांत है। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, आदर्श प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत, सामग्री चयन का सिद्धांत, सहज संबंध का सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत, बाल केंद्र का सिद्धांत, और सहयोग या लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, चुनाव एवं व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत। देखिए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। आपको 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इसमें से एक ऑप्शन हटा दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो ये आपको याद करने हैं यहाँ पर, है ना। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्या होता है कि अध्यापक को कक्षा में जाने से का क्या उद्देश्य है, बच्चे को क्या पढ़ाना है, बच्चे को क्या समझ में आना चाहिए, ये शिक्षक के उद्देश्य होते हैं। आदर्श प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत होता है कि टीचिंग को प्रभावशाली बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है। पहले हम 5 मिनट का इंट्रोडक्शन यूज़ करेंगे, 20-25 मिनट प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण करेंगे, 5 मिनट पुनरावृत्ति होगी हमारी, रिवाइज कराना, सामग्री का चयन के बच्चे को पढ़ाने के लिए कंसेप्ट सेलेक्ट करना जिससे बच्चे को अच्छे से समझ में आ सके, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मेथड यूज़ करना। तो ये सभी हमारे शिक्षण सिद्धांत होते हैं। ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन कौन से। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, जिसमें अभिप्रेरणा कितनी 2 प्रकार की होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, प्रतिपुष्टि, पुनर्बलन जो भी बच्चे को दिए जाते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, आत्म अधिगम का सिद्धांत, समूह का सिद्धांत। इन सभी को हम अगली क्लास में क्लियर करेंगे टॉपिक वाइज सभी को डिटेल में। ठीक है। अभी आज की हमारी पहली क्लास है जिसमें हम शिक्षण कौशल आपको थोड़ा थोड़ा बता रहे, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण सूत्र इन सभी को डिटेल में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए दोहराई का और अभ्यास का नियम कौन कौन से है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम किसके? थॉर्नडाइक के हैं तीनों। सहानुभूति, उद्दीपन का सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत, ये हमारे सभी क्या है? ये शिक्षण सिद्धांत मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। आगे हम बात करते हैं शिक्षण सूत्र की। शिक्षण सूत्र क्या है? अनुभव के विज्ञान पर आधारित तथ्यों को क्या कहा जाता है? शिक्षण सूत्र कहा जाता है। अपने विषय को क्रमबद्ध तरीके से अरेंज करना, अपने शिक्षण को इफेक्टिव बनाने के लिए शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों को समझाने का सभी टीचर्स का तरीका कैसा होता है? अलग होता है। एक्सपीरियंस टीचर न्यू टीचर से बेटर पढ़ाते हैं। उसको पता होता है कि कौन सा टॉपिक बच्चे को किस तरीके से समझाना होता है। ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। शिक्षण सूत्र देखिए ये किसके? टीचर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। और शिक्षण सिद्धांत किसने? साइकोलॉजिस्ट के द्वारा बनाए गए थे। शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं? मनोविज्ञान से तर्क की ओर, पूर्ण से भाग की ओर और पूर्ण से अंश की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर या वास्तविकता से कल्पना की ओर, विशिष्ट से सामान्य। अगर यहाँ पर सामान्य से विशिष्ट की ओर दे दिया जाए तो वो आपका शिक्षण सूत्र नहीं होगा। सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विश्लेषण से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये है हमारे शिक्षण सूत्र। ठीक है। चलिए थ्योरी हमने देख ली है, अब हम इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 1 लाइनर क्वेश्चन है, फटाफट डिस्कस करेंगे।
सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया था? D.W. एलन के द्वारा किया गया था। डॉक्टर वी के पासी ने अपने अध्ययन के आधार पर कितने शिक्षण कौशल की सूची तैयार की है? तो डॉक्टर वी के पासी ने शिक्षण कौशल के आधार पर 13 शिक्षण कौशल की सूची तैयार की है। एलन और रेयन ने सूक्ष्म शिक्षण के कितने कौशल बताए? एलन और रेयान ने सूक्ष्म शिक्षण के 14 कौशल बताए हैं। शिक्षण कौशल के विकास एवं सुधार की प्रविधि को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट, निगमनात्मक और शिक्षण प्रविधि किसके अंतर्गत आती है? निगमनात्मक में किस सूत्र का प्रयोग होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। आगमन में विशिष्ट से हम सामान्य की ओर चलते हैं। यह किसने कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी प्लेट के समान होता है? प्लेटो ने। प्लेटो का कथन है कि शिशु का मस्तिष्क कैसा होता है? कोरी प्लेट के समान होता है। किस विद्वान द्वारा सीखने के 5 चरण बताए गए हैं? हर्बर्ट स्पेंसर ने सीखने के कितने 5 चरण बताए हैं? किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए? जर्मन में। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले कहाँ? जर्मनी में खोले गए। ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण किस प्रकार का होता है? अभ्यास के द्वारा। इंद्रियों का जितना भी हम अभ्यास करेंगे उतना ही हमारा प्रशिक्षण में सुधार होगा। प्रयोजनवादी की विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? विलियम जेम्स है। यह किसने कहा कि बच्चों के लिए उत्तम शिक्षक वह होता है जो स्वयं बालक जैसा हो? मैकन का ये कथन है, बच्चों के लिए सबसे बेस्ट टीचर वो होता है जो स्वयं बालक के जैसा हो। किस सिद्धांत द्वारा बालक में रुचि का विकास होता है? प्रेरणा के सिद्धांत के द्वारा बच्चे में रुचि का विकास होता है। अधिगम का महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? क्रिया का सिद्धांत अधिगम का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है क्रिया का सिद्धांत, जिसमें बच्चे खुद करके सीखते हैं। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? फ्रोबेल के द्वारा नर्सरी स्कूलों की शुरुआत की गई थी। कौन सी शिक्षण विधि वास्तविक अनुभव को प्रदान करने के लिए उत्तम मानी जाती है? भ्रमण विधि। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना, ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, किसका कथन है? स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। मनुष्य किसके अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है? अरस्तु का। इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। शिक्षण की संवाद विधि किसकी है? प्लेटो की। शिक्षण की तर्क विधि किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? हीगल के द्वारा शिक्षण की तर्क विधि प्रस्तुत की गई है। शिक्षण की खेल विधि किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? कॉल्डवेल कुक। शिक्षण की खेल विधि के जनक कौन है? कॉल्डवेल कुक है। बेसिक शिक्षा की रूपरेखा किसने प्रस्तुत की? महात्मा गांधी के द्वारा। संवाद विधि देने वाले प्लेटो का मुख्य दर्शन क्या है? प्लेटो आदर्शवादी विचारधारा के। अरस्तु की किस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है? आगमन विधि। और यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। आगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु है। और आगमन विधि में किसका प्रयोग होता है? किस सूत्र का? ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। निगमन में इसका उल्टा होता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। द रिपब्लिक पुस्तक किसकी है? प्लेटो की है। अज्ञात से, देखिए, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट, मूर्त से अमूर्त। शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किस में होता है? निगमन विधि में होता है। शिक्षण के लिए इंद्रियों के प्रशिक्षण हेतु उपहार का निर्माण किसमें? मॉन्टेसरी पद्धति में। इसमें बच्चे को पुरस्कार उपहार दिया जाता है। किसी भी शिक्षण की शुरुआत का प्रथम चरण क्या होता है? प्रस्तावना। पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य घटक क्या है? पूर्व ज्ञान। पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य घटक क्या है? पूर्व ज्ञान। आपके यूपी टेट में ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। ज्ञात से अज्ञात का सूत्र का अनुसरण किसमें किया जाता है? पाठ प्रस्तावना कौशल में। शिक्षा में सर्वोदय किसने दिया था? महात्मा गांधी के द्वारा शिक्षा में सर्वोदय दर्शन दिया गया था। किंडरगार्टन स्कूल प्रणाली विकसित किसने की थी? फ्रोबेल ने किंडरगार्टन स्कूल प्रणाली विकसित की थी। और किसको फलों का उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बच्चों का उद्यान के नाम से भी इसको जानते हैं। किंडरगार्टन का दूसरा नाम बच्चों का उद्यान। फ्रोबेल के अनुसार किस वर्ग के बालक को शिक्षा दी जाती है? 4 से 8। मारिया मोंटेसरी में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति किस वर्ष की आयु तक शिक्षा दी जाती है? 3 से 6 वर्ष तक। सो फ्रेंड, ये था हमारा शिक्षण कौशल से पहली क्लास, जो आज की वीडियो में हमने कंप्लीट करी है। कंप्लीट जितना भी आपको मटेरियल है, यहाँ पर आपको मैंने शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण सूत्र और शिक्षण कौशल और इससे 1 लाइनर रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो सभी आज की क्लास में हमने डिस्कस किए हैं।
उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो कैसी लगी फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। धन्यवाद।